हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सर, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होती है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस और प्रेशर के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 की वीडियो देखो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तभी आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और इसकी क्या टाइप्स हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें आती है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। बाद में हम जानेंगे कि प्रेशर कैसे लिक्विड और गैसेस के द्वारा कैसे एक्सर्ट किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? Force that arise with the contact of two or more objects involved। जो फोर्स दो जनों के कांटेक्ट के या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं और उन पे फोर्स लग रही है, उनमें से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, वो कौन सी होंगी? कांटेक्ट फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स wherein we use our physical strength to change the state of motion of an object। मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स है? जहाँ पे हम कोई फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज करने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए जब हम अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कोई मैन पुशिंग ए कार, कोई मैन कार को पुश कर रहा है उसको आगे धकेलने के लिए। बुल्क पुलिंग ए कार्ट ऑफ लोड। जैसे ये देखो, यहाँ पे बुल क्या कर रहा है? पुल कर रहा है कार्ट को। यहाँ पे किसकी मस्कुलर फोर्स लग रही है? बुल की। साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम तब भी हमारी पावर यूज़ होती है ना, मस्कुलर फोर्स लगती है। वेट लिफ्टिंग, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब वेट उठाते हैं, तब भी कौन सी फोर्स लगती है? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स, friction is the force that resists motion when the surface of the object comes in contact with the surface of another। जब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? रेजिस्ट मोशन, जो मोशन को रेजिस्ट करे। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कौन सी फोर्स रहती है? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल है, वो क्या है? अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो हम उसको किक करेंगे, हमने फोर्स लगा के उसको किक कर दिया, बट एट द एंड क्या होगा? बॉल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, स्लो डाउन होएगी, देन कम इनटू द रेस्ट, फाइनली कम इनटू द रेस्ट। बॉल एट द एंड क्या होएगी? रेस्ट पोजीशन पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उसके बॉल का सरफेस है और जो फ्लोर का सरफेस है, दोनों में आपस में क्या हुआ? कॉन्टैक्ट हुआ, जिसके कारण वो बॉल रुक जाती है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, आपने देखा होगा जब आप साइकिलिंग तो करते होगे, आपने साइकिल के जब पैडल मारते हो, जब तक पैडलिंग कर रहे हो तब तक वो चल रही है, लेकिन आपने जब पैडलिंग बंद कर दी, व्हेन वी स्टॉप द पैडलिंग इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। पहले तो ये स्लोज डाउन होएगी, देन फाइनली कम टू द स्टॉप, और एट द एंड क्या होएगी? स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने पैडलिंग नहीं करी तो वो क्या होएगी? पहले स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू द स्टॉप, लास्ट में वो स्टॉप हो जाएगी। कि हर एक चीज़ क्या है? एट द एंड वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। एक और एग्जांपल ले लो, स्कूटर आल्सो कम टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। अगर स्कूटर है उसका हम इंजन को ऑफ कर दें तो क्या होएगा? स्कूटर भी रुक जाएगा। बोट है, बोट में क्या होता है? कम्स टू द रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट। बोट कैसे चलती है? जैसे उसके रोइंग करते जाओ, है ना, उसमें भी साइड में कहते हैं ना चप्पू लगे रहते हैं, वो अगर बंद कर दो चलाने तो क्या होएगी? बोट एट द रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। उस ये सारी सिचुएशन पे देखो क्या हो रहा है? नो फोर्स अपेयर्स इन ऑल दिस सिचुएशन, कि किसी चीज़ को रोकने के लिए हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे,
नो फोर्स अपेयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हमने कोई बॉल रोकने के लिए फोर्स लगाई, नहीं लगाई। साइकिल रोकने के लिए फोर्स लगाई, नहीं लगाई। हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। बट येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। पहले तो उसकी स्पीड कम होगी, देन कम टू द रेस्ट आफ्टर सम टाइम। और थोड़े टाइम बाद वो क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे आ गई, रुक गई, अपने आप ही रुकी है, हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा। देन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को चेंज कर सकती है। इस सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इसमें क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, वन सरफेस इज व्हेन कॉन्टैक्ट टू द अनदर सरफेस देन फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाई। फ्रिक्शन के कारण ही ये सारी जो चीज़ें थी, बॉल है, जैसे साइकिल है, ये क्या हुई, फोर्स के कारण रेस्ट पोजीशन पे आ गई। इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मूविंग बॉल टू द रेस्ट। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। ऐसे ही बोट भी रेस्ट पोजीशन पे आ गई। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, force of the friction always act on all the moving object। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमेशा ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगेगी। ये नहीं कि बॉल पहले से रेस्ट पोजीशन पे है और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गई, नहीं, वो तो पहले से ही रेस्ट पोजीशन पे है। उस अगर कोई चीज़ चल नहीं रही, उसकी स्पीड नहीं कम हुई, तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ से हुई। पहले वो चीज़ चल रही है, कोई भी चीज़ पहले मूव कर रही है, उस मोशन में है, बाद में क्या हुआ, उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई एंड एट द एंड वो रेस्ट पोजीशन पे चलेगी। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और उसकी डायरेक्शन हमेशा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, हमेशा ही उसकी ऑपोजिट साइड से ये फोर्स लगती है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लग रही है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है, पहले हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जब नाम ही कॉन्टैक्ट फोर्स था तो उसमें क्या हो रहा था, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा था, तब फोर्स लग रही थी। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हो रहा है, द फोर्स डेट अराइज विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू। जो फोर्स बिना किसी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए लगे, उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कौन सी फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, आफ्टर डैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इज़ अ फोर्स डैट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स ऑब्जेक्ट्स। आपने मैग्नेट तो जरूर यूज़ करी होगी, है ना, घर पे कई बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में ऐसे देखा है ना आपने। मैग्नेट क्या करती है, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे पिन्स हैं या कोई भी आयरन फिलिंग है, उसको क्या करती है, ये आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उसमें कोई फोर्स लग रही है, उसमें सिर्फ क्या है, मैग्नेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। उसमें दो कोई भी चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही, जस्ट सिर्फ मैग्नेट हैं और आयरन थिंग्स हैं, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स में अट्रैक्ट द सर्टेन मेटल ऑब्जेक्ट, कुछ सर्टेन, इसके ये नहीं कि इसमें ओनली आयरन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, और भी कुछ मेटल्स हैं जिसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे किसी भी चीज़ में से हमने आयरन पिन्स को चूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट को यूज़ करते हैं, ताकि वो बाकी के सामान में से आयरन की जो चीज़ें हैं वो अलग कर सकें। आई होप मैग्नेटिक फोर्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये एक चार्ज्ड बॉडी के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है जो किसी भी दूसरी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब हेयर को कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है, जो कॉम्ब होती है वो चार्ज्ड हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये कॉम्ब है, अगर आप हेयर कॉम्ब करोगे तो वो चार्ज्ड हो जाएगी। उसके बाद आप पीसीज ऑफ पेपर के पास ये कॉम्ब लेके जाओगे तो क्या होएंगे, ये पीस ऑफ पेपर क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं कॉम्ब की तरफ, हो रहे हैं ना। यही एग्जांपल है, टेक अ कॉम्ब एंड ब्रश इट ऑन अ हेयर 3 to 4 times
एंड देन टेक इट नियर सम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ये जो बिट्स ऑफ पेपर है क्या हो रहे हैं, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। डू नॉट टच द कॉम्ब विद द पेपर, आपने कॉम्ब को पेपर के साथ टच नहीं होने देना। बिट ऑफ पेपर वुड गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब, कुछ पेपर के पीसेस देखो यहाँ कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। दिस इज बिकॉज द कॉम्ब इज चार्ज्ड, क्यों इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्यों इसके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि ये कॉम्ब क्या थी, चार्ज हो चुकी थी। बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑन यूर हेयर, क्योंकि जब आपने इसको हेयर पे रब करा देन कॉम्ब विल बी चार्ज्ड एंड इट अट्रैक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाइक पेपर। और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो पेपर है ये अनचार्ज्ड है, ये पीस जो पड़े हुए हैं पेपर के ये अनचार्ज्ड है, और लेकिन ये कॉम्ब क्या है, ये चार्ज्ड है। यही हमने पढ़ा है ना कि चार्ज्ड बॉडी है वो क्या करती है, ये फोर्स को एक्सर्ट कर लेती है, चाहे दूसरी चार्ज्ड हो चाहे ना हो। इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पेपर है, ये अनचार्ज्ड है, और कॉम्ब क्या है, ये चार्ज है। इसी तरह सेम एग्जांपल है बैलून की। अगर आप बैलून को भी अपने हेयर पे इसको रब करोगे 3 to 4 टाइम्स तो ये भी चार्ज हो जाएगा, और ये भी, ये जो पेपर के पीसीज हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे ये जो देखो दिख भी रहे होंगे आपको, ये सारे पीसीज हैं बैलून के साथ चिपक गए हैं क्योंकि ये बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है, इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट की जाती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। आपने देखा होगा आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ चाहे फेंको, जितनी मर्जी दूर ऊंची फेंको, वो लास्ट में क्या करती है, एट द एंड द रेस्ट पोजीशन नीचे की तरफ अर्थ की तरफ ही आती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ ही आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहती है। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन अ बॉल थ्रोन अप, जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ही गिरेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। जैसे वाटर आ रहा है टैप में से, वो भी क्या होता है, फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे कोई फाउंटेन है, चाहे कोई टैप है, वाटर जितनी मर्जी ऊपर से जा रहा हो, लेकिन एट द लास्ट कहाँ पे आता है, फॉल ऑन द अर्थ, अर्थ की तरफ ही आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जो भी ऑब्जेक्ट और थिंग्स हैं अर्थ की तरफ ही गिरते हैं बिकॉज इट पुल्स दैम, क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर में बी सीन बाय होल्डिंग अ नाइफ टू अ पीस ऑफ फ्रूट। किसी भी फ्रूट के पीस पे जैसे आप कैसे नाइफ को होल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइफ का फ्लैट सरफेस है, अगर आप ऐसे फ्रूट के ऊपर रखोगे तो फ्रूट कट होएगा, फ्रूट कट नहीं होएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, फोर्स इज स्प्रेड आउट ऑफ अ लार्ज एरिया, फोर्स जो है लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका ब्लेड वाली साइड, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ब्लेड वाली साइड से कटिंग करोगे देन क्या होएगा, एज इज प्रेस्ड इनटू द फ्रूट, जो इसका एज है फ्रूट में प्रेस्ड हो जाएगा एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया, और सेम फोर्स स्मॉल फॉर सरफेस एरिया पे अप्लाई होएगी और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो द सरफेस कट्स ईजली, इससे ये फ्रूट है ईजिली कट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रेशर का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्रेशर जैसे कि हमने लास्ट पेज में पढ़ा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, कि जैसे कि अगर सरफेस एरिया लार्ज होएगा तो प्रेशर कम बनेगा, सरफेस एरिया जितना स्मॉल होएगा उससे प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। दैट इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ ईजियर टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल, किसी भी वॉल में हैमर से नेल को लगाना इजी रहता है। क्यों इजी रहता है, बिकॉज वी अप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोर्स किस पे लगाते हैं, स्मॉल एरिया पे। कौन सा स्मॉल एरिया, स्क्रू हेड का,
ये जैसे स्क्रू हेड है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, इसका जो एरिया है वो क्या है, कम है, लेकिन फोर्स इस पर जो अप्लाई हो रही वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस पर प्रेशर क्या लगेगा, हाई लगेगा। यही बात हमने कही है, इसमें भी यही बात कही जा रही है कि फोर्स इज़ लार्ज, एरिया इज़ स्मॉल। जितना एरिया स्मॉल होएगा फोर्स उतनी ही उस पर लार्ज लगेगी और उतना ही ज़्यादा प्रेशर हाई होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके एक एंड पे बैलून लगा दिया। अभी हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करा, ये देखो ये बैलून थोड़ा सा फूल गया है। एट द लास्ट इसमें और पानी डाला, यहाँ तक पहले पानी था, वाटर का लेवल यहाँ तक है। इसमें क्या हुआ, बैलून बल्ज आउट मोर, ये और ज़्यादा बल्ज हो गया। यहाँ पे बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि पानी की अमाउंट डाल दी थी, और यहाँ पे पानी की अमाउंट बढ़ा दी तो ये और बल्ज आउट हो गया। अटैचिंग बैलून to the test tube, we attach balloon with the test tube, we will fill the test tube with some water, it makes the balloon bulge a little। और जब हमने थोड़ा पानी डाला तो ये क्या हुआ, थोड़ा बल्ज आउट हुआ। बट जब हमने इसमें और पानी डाल दिया तो क्या बना, और प्रेशर बन गया और ये बैलून और ज़्यादा बल्ज आउट हो गया। इससे क्या पता चलता है, लिक्विड गेट फिल्ड इनसाइड ए कंटेनर, इट एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड, कि जो लिक्विड का वेट है उसने क्या करा, प्रेशर एक्सर्ट कर लिया, जिसके कारण ये बैलून जो है ये बल्ज आउट हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज, ये देखो जैसे होल है, एक हमने वाटर बोतल ली, उसमें होल कर दिए और उसमें बाद में क्या करा, पानी डाल दिया। क्या हो रहा है, पानी सारा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, जेट ऑफ वाटर। जैसे फाउंटेन में से पानी बाहर आता है वैसे ही बोतल में से आ रहा है। क्यों आ रहा है, if there is hole in the water bottle comes out very fast like a fountain, this shows that water exert pressure on the bottle, कि वाटर जो है प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर है इसी के लिए तो वाटर फ्लो हो रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सर्टिंग प्रेशर, कि लिक्विड तो प्रेशर एक्सर्ट करता ही करता है, लेकिन गैस से भी प्रेशर एक्सर्टिंग होती है। तो कैसे, यहाँ पे आपको जैसे पता ही है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन दीज गैसेस कम इन कांटेक्ट विद सब्सटेंस, जब ये गैसेस किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, इसमें कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, दिस कॉज एयर प्रेशर। जब ये आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो क्या होता है, इससे प्रेशर बनता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्फ्लेटिंग ए बैलून। हमने सबसे पहले क्या करा, व्हेन वी इन्फ्लेट बैलून एयर कम इनसाइड द बैलून बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एयर ऑन द बैलून। जब हमने इस पे प्रेशर एक्सर्ट करा, बैलून क्या है, ये देखो बैलून एक्सर्ट प्रेशर, ड्यू टू दिस बैलून इन्फ्लेट वी हैव टू क्लोज इट्स माउथ। तो जब हमने इसको बैलून में प्रेशर एक्सर्ट करा, अगर हम उसको यहाँ माउथ से उसको टाई नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं, तो क्या होएगा, ये सारा प्रेशर निकल जाएगा। बट इफ़ वी क्लोज इट्स माउथ देन इसमें प्रेशर बना रहेगा। इफ़ वी डू नॉट क्लोज इट्स माउथ एयर एस्केप आउट। ये देखो हमने इसका माउथ नहीं बांधा तो क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्ट आउट, दिस शोज एयर हैज़ अ प्रेशर। इससे क्या पता चलता है, एयर क्या है, एक गैस है और एयर में क्या रहता है, प्रेशर रहता है। क्योंकि इसका माउथ में को हमने टाई नहीं करा तो इसका जो बैलून था वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ये देखो फ्लैट है, यहाँ पे क्या है, बल्ज आउट है, एयर प्रेशर इसमें है। इसका माउथ यहाँ से टाइट कर दिया, यहाँ पे भी बंधा हुआ है लेकिन यहाँ पे बंधा हुआ नहीं था, टाई नहीं था, तो क्या हुआ, इससे प्रेशर रिलीज हो गया। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपने देखा है बाईसाइकिल है। जब साइकिल में आप साइकिल चलाते हो तो क्या करते हो, उसमें एयर फिल करते हो ना साइकिल के टायर में बाय यूजिंग अ पंप, पंप को यूज़ करते हैं। टायर ट्यूब गेट्स हार्ड, जब टायर ट्यूब हार्ड हो जाता है, जब उसमें हम तब तक हवा को फिल करते हैं जब तक टायर ट्यूब हार्ड ना हो जाए। बिकॉज ऑफ द टायर ट्यूब हार्ड क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, क्योंकि उस एयर में मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं। और टायर ट्यूब ऑफ बाईसाइकिल, इफ बाईसाइकिल टायर गेट पंक्चर्ड, अगर उसके टायर पंक्चर हो जाए तो क्या होता है, एयर एस्केप वेरी फास्ट। कई बार आप बाईसाइकिल चलाते हो एकदम से उसमें से
जो हवा रहती है निकल जाती है, पंचर हो जाती है आपकी साइकिल। दिस शो एयर हैज़ अ प्रेशर। इससे क्या पता चलता है, एयर में प्रेशर होता है। अभी नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये भी एयर में होता है। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड। जैसे कि आपको पता ही है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी एयर गैसेस रहती हैं, हमारे सारी तरफ क्या है, एयर है। दिस इन्वल्प ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। जो इन्वल्प है एयर का, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर, कई किलोमीटर ऊपर तक अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेरिक एयर रहती है। ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है बाय दिस एयर। इस एयर के साथ जो भी प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है वो क्या है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर क्या है, आपने देखो प्रेशर की, वी नो डैट प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर क्या है, एक फोर्स है जो पर यूनिट एरिया पे लगती है। इफ़ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर, एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर है, एंड विद एयर दैम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द एयर इन दिस सिलेंडर। जैसे ये देखो नेक्स्ट पिक्चर, ये एक सिलेंडर है, इसमें क्या है, इसका क्या करा, सिलेंडर लिया, उसका यूनिट एरिया क्या है, very long cylinder standing, and with the air then the force of gravity in the air in this cylinder is the atmospheric pressure। ये सिलेंडर है और इस पे क्या कर रहा है, एयर है। एयर कितनी है, यूनिट एरिया के हिसाब से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन air on an air in a column of a unit area। अच्छा, इसकी अब हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे रबड़ शक्कर। रबड़ शक्कर तो सब आपने सभी ने देखा होगा, नहीं देखा, ये देखो ऐसे होता है रबड़ शक्कर, ये ऐसा। इसको क्या करा, एक रबड़ शक्कर लिया, वैन वो स्टिक का रबड़ शक्कर ऑन ए प्लेन सरफेस, और उसको हमने प्लेन सरफेस पे रखा, उसको स्टिक करा, मीन्स कि थोड़ी सी फोर्स लगाई। इट स्टिक्स टू द सरफेस व्हेन वी ट्राई टू पुल इट। वो क्या हो गया, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा, तो वो क्या करेगी, स्टिक हो जाएगी सरफेस पे, मतलब कि चिपक जाएगी। जब हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये इट डज़ नॉट कम ऑफ ईजली, तो आसानी से निकलेगी नहीं। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज व्हेन वी स्टिक द रबड़ शक्कर, कि जब हम रबड़ शक्कर को उस पर स्टिक करा सरफेस पे, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द शक्कर एंड सरफेस एस्केप्ड आउट, कि उसके अंदर क्या है, एयर है, और एयर ने क्या करा, प्रेशर एक्सर्ट करा। देयर इज़ वेरी लेस एयर फ्रॉम इनसाइड, उसके अंदर बहुत ही कम एयर है, लेकिन फिर भी उसमें क्या बन गया, प्रेशर बन गया। शक्कर कीप्स ऑन स्टिकिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था आउटसाइड से उसने एक्सर्ट कर लिया। जब हमने शक्कर को हटाया, वी हैव टू यूज़ फोर्स, तो हमें थोड़ा सा फोर्स, जितनी हमने लगाने में यूज़ करा उससे ज़्यादा फोर्स हमें उसको निकालने में लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सक कर लिया। ये देखो इस पिक्चर में ये रबड़ शक्कर ऐसे पड़ा हुआ था, इसको जब हमने सरफेस एरिया पे, ये सरफेस है, यहाँ पे जब लगाया तो क्या हुआ, इसको सरफेस एरिया से ये चिपक गया। जब इसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होएगा, ये अलग हो जाएगा। इससे इसके अंदर जब ये स्टिक क्यों करा सरफेस पे, क्योंकि इसके सरफेस के अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने एक्सर्ट कर लिया है। आई होप आपको ये सारा लेसन समझ में आ गया होएगा। आज हमने इस चैप्टर में जो उनसे भी टॉपिक पढ़े, आई होप आपको वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखना, और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए साइंस के टॉपिक पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।